नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने बॉक्स ऑफिस को अपनी धुआंधार कमाई से तहस नहस कर दिया है। फिल्म ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इस सुपरहिट फिल्म में रामचरण, जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे स्टार्स हैं। अब तक केवल 2 फिल्में दंगल और बाहुबली 2 ने ही ग्लोबल लेवल पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। इस एक्शन फिल्म ने शुक्रवार को 5 करोड़ रुपए और शनिवार को 7.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कोरोना महामारी के बाद किसी भी फिल्म की तीसरे हफ्ते में ये सबसे बड़ा कलेक्शन है। आरआरआर हाल में ही सलमान खान की बजरंगी भाईजान और आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार को पीछे छोड़ते हुए अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। बता दें कि सलमान खान की बजरंगी भाईजान ने दुनिया भर में 969 करोड़ का कारोबार किया था। वहीं आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार ने वर्ल्ड वाइड 967 करोड़ का कारोबार किया था। लेकिन आरआरआर ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर सलमान खान और आमिर खान के पसीने छुड़ा दिए हैं। वहीं आरआरआर हिंदी अभी द कश्मीर फाइल्स के आंकड़ों को मात देने की दौड़ में है। राजामौली की इस फिल्म ने सिर्फ हिंदी बेल्ट में कुल मिलाकर 221 करोड़ से ज्यादा की नेट कमाई की है। हालांकि आरआरआर के लिए आगे का सफर इतना आसान नहीं है। इसी हफ्ते रिलीज हो रही यश की केजीएफ 2 के आने से कलेक्शन पर काफी असर पड़ सकता है। बता दें कि राजामौली की आरआरआर 2 स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर आधारित है। अल्लूरी सीताराम राजू और कुमराम भीम, जिनका किरदार रामचरण और जूनियर एनटीआर ने निभाया है। ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए के क्लब में कदम रखने वाली सबसे तेज फिल्मों में से एक है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का इतिहास रचा है वो वाकई में शानदार है। 550 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। किताबों में पढ़े हैं, लेकिन आपके लिए बहुत गर्व की बात है कि आप लोग उस कहानी के हिस्सा बने हैं और ऑन स्क्रीन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उस किरदार का हिस्सा हैं आप। तो हम लोग महसूस नहीं कर सकते, क्या आप लोग कुछ फील करते हैं उनकी कुर्बानी, उनकी लड़ाई ऑन स्क्रीन प्ले करते वक्त कुछ ऐसा? तीनों बारी बारी से आंसर। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जब आप बहुत कुछ महसूस करते हैं। मुझे याद है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था, जो मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया था, उनका नाम था भगत सिंह। क्योंकि उनकी जब हम कहानियाँ सुनते थे कि वो जो फिल्म में था वो तो ठीक है, जो असली ज़िंदगी में भी वो क्या थे, उनके आई थिंक 90 से ऊपर की उम्र के भाई हमारे सेट पे आया करते थे और वो जब कहानियाँ सुनाते थे तो आपका पूरा थॉट प्रोसेस आपकी ऐसे लगता है कि अगर 6 महीने और शूटिंग चलती तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग बदल जाते। मतलब कि इतना फ़र्क पड़ता है कई बार। Hello, Rajmouli garu. एक second, sir. I'll come to you. Well, I have done a film called Razi where I played character of an unsung hero, and I think I completely agree with Ajay sir that अगर आप 6 महीने और या 3 महीने और 1 महीने और you live that character, you really feel, because हम imagine नहीं कर सकते हैं what they have to do, what they go through, and how they put their lives at stake, for the country and for their people. हम imagine भी नहीं कर सकते हैं। तो living through the beats of the character and the psychology and what they go through is just a small part of it. उन्होंने वो actually गुजरे उससे। So of course I would not say the awe and the appreciation and that the unimaginable gratitude that we feel, ये सिर्फ शब्द है जो actually गुजरते हैं, especially the families that understand them and support them. It's another world altogether. So I think जैसे said, हम जितना भी कहे वो कम होगा। I didn't get your name. राहुल। ब्रदर, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि पैदाशी से जब we've heard their stories.
हम उनकी कहानियां सुन के बड़े हुए हैं. तो जब ऐसे कैरेक्टर्स करने के लिए when you have an opportunity, हम बस मेमोरी लेन में चले जाते हैं और बस you start remembering those stories. And somewhere you feel that you really don't need to work hard for it. क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के ऑलरेडी वो हिस्सा बन चुके हैं. So you're playing yourself there. You're not playing some character. So these are the freedom fighters, these are the great people who've become a part of your life already. So you're playing yourself. Alia? So there wasn't a special effort for this. And of course, when you have a director like Rajamouli, who is ready to guide you, it becomes very easy. I'm trying here. If there's, no, if there are any mistakes, please, I'm ready to accept it, but thank you. Alia, hi, this is Vinamru from Midday. So my question to you is that when you were finalized to play the character of Sita, as an actor, what were your emotions like on the first day of the shoot and the last day of the shoot? Emotions? I was very excited, but I was also very nervous because it's an unknown language. I mean, I know the language, I've studied, and I've gone through my part, I've rattoed it, I'm sitting every day with my coach, and I'm going through it. But at the end of the day, I think maybe in Hindi or English, I don't think in Telugu, but I was very nervous because I wanted to portray the line, give the right pauses, give the right... But once I went on set, I realized that Sir had done everything for me. It was literally, I would not say, he made it so much easier on me because he's so clear exactly what he wants, every line, every shot, every emotion. And then I was just observing. Then I was like, literally like an audience and, watching him. He would also perform it in front of the camera and he would do this. And I would try and imitate him and do the same thing. So the emotions were excitement to get it right. And of course, once it was done, I was quite sad when I experienced with Sir's over. But hopefully I'll have another one. హలో రాజమౌళి గారు Sir. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ఎన్టీఆర్ అన్న గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ముంబైకి వచ్చినందుకు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ అన్నగారు ఎన్టీఆర్ అన్నగారు మీకు బిగ్గెస్ట్ డిఫికల్టీ ఎప్పుడు అనిపించింది సార్ షూటింగ్లోన అంటే ఆర్ఆర్ఆర్ షూటింగ్లోన Okay, his question was... I understood the question. What was the biggest difficulty while shooting the film RRR? I've understood. Let me tell you, on set before you answer that question, NTR and Ramcharan were always talking to each other in Telugu in front of me. And I was always looking like one tennis ball, left, right, center, waiting for somebody to translate it to me. Now I'll start No translating. way. Yeah. No. You all were There were always- so many times.